तो हाँ जी, आपने मुझे एक कुंडली भेजी है वराज कपूर की। और आपने बोला आपका ये बेटा है और आपने इसके फ्यूचर के बारे में जानना है। इसकी कुंडली बनी है, मेष लगन की कुंडली है, राशि है वृष, और ये कुंडली यहाँ पे मैंने बना रखी है। तो अब देखो जी, क्योंकि ये बच्चा अभी पढ़ाई कर रहा है, आपने जानना है कि आगे कैरियर कौन सा चूज़ करे और कुंडली कैसी है। मेन आपका सवाल वैसे इसके कैरियर को लेके है कि इसको कौन सी पढ़ाई कराई जाए। लेकिन इस आपने बोला था ये लड़का फुटबॉल में ये अपना कैरियर बनाना चाहता है, उसमें इसका योग है या नहीं, वो भी हम देखेंगे। जैसे आपने देखो जी, अभी कुछ दिन पहले अपनी मेरे से कुंडली बनाई है। मैंने आपको बताया था कि जो कुंडली होती है इसमें 12 घर होते हैं, और वो 12 घर यहाँ पे मैंने दोबारा लिख रखे हैं। एक और मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि जो एक लिखा है ये इस कुंडली में पहला घर है, और पहले घर से इस लड़के का शरीर, हेल्थ, स्वभाव, रंग रूप देखेंगे। दूसरा अगर धन का, परिवार, वाणी, खाना पीना, ऐसी काफ़ी चीज़ें हैं। राइट आंख हो गया, दांत हो गया। तीसरे घर से छोटे भाई बहन, पराक्रम, उद्यम, मेहनत, साहस। चौथा घर इसकी माता, मकान, वाहन। पाँचवा घर इसकी पढ़ाई, इसके बच्चे। छठा घर शत्रु, रोग, कर्जा। सातवां घर इसकी पत्नी का है। आठवें घर से उम्र देखेंगे। नौवें घर से भाग्य। 10वां घर कामकाज। 11वां घर आमदनी, लाभ। और 12वें घर से खर्चे देखे जाते हैं। मतलब हमने जो कुछ देखना है वो घर देखना है, और घर का मालक देखा जाता है। अब सवाल है कि इस लड़की की कुंडली है कैसी। कुंडली में ग्रह अच्छे भी हैं, ग्रह खराब भी हैं। देखो जी, अच्छे खराब ग्रह क्यों होते हैं। अगर ये ग्रह, जो ग्रह नीच का बैठा होता है वो खराब फल देता है। नीच के ग्रह को अच्छा नहीं माना गया और ये बड़े लेवल पे खराब फल देता है। अब इस लड़के की कुंडली में 3 ग्रह नीच के बैठे हैं। एक तो राहु नीच का है, केतु नीच का है, और बुध नीच का बैठा है। और बाकी जो ग्रह अपने घर में बैठते हैं या उच्च के बैठे होते हैं या दोस्त के घर में, वहाँ पे अच्छे फल देते हैं। अब इसका चंद्रमा उच्च का बैठा है, ठीक है, अच्छी बात है। और यहाँ पे गुरु अपने घर में बैठा है, शुक्र मित्र राशि में बैठा है, सूर्य मित्र राशि में है, मंगल मित्र राशि में है, शनि मित्र राशि में बैठा है। मतलब ज़्यादा इसका ग्रह मुझे जो खराब लगा, एक तो राहु ज़्यादा खराब लगा है जो कि नीच का है। ऊपर से बुरी बात है कि राहु की इसकी दशा भी चल रही है, और बुध नीच का बैठा है उसकी भी देखो दशा चल रही है। अब देखो जी, जो कैरियर वाला सवाल है, क्योंकि आज का समय इतना है, इतने कैरियर हो चुके हैं, ये बिल्कुल बता पाना कि बच्चा किस लाइन में जाएगा ये बहुत मतलब डिफ़िकल्ट हो चुका है। बिल्कुल बता पाना कि कौन सा ही काम काज करेगा, क्योंकि जो कुंडली इसमें हमारा जो काम काज है वो हमारी दशा के हिसाब से भी चेंज हो जाता है। मान लो किसी के ऊपर शुक्र की दशा आएगी, कभी कोई ऐसा बंदा है उसकी आज शुक्र की दशा शुरू हो चुकी है, तो इसके शुक्र के कामों में रुचि बढ़ जाएगी। शुक्र के जो काम है उसमें रुचि बढ़ जाएगी। किसी की मान लो चंद्रमा की दशा आएगी, उसके चंद्रमा के कामों में इच्छा बढ़ जाएगी, रुचि बढ़ जाएगी। और वैसे जो कैरियर का घर होता है वो 10वां घर होता है। 10वें खासकर जो ज़्यादा हमारे चांस हैं वो 10वें घर के हिसाब से ही होते हैं, और या दशमांश कुंडली में 10वां घर देखा जाता है। अब इसका देखो जी, जो 10वां घर है, मान लो इसके कैरियर के बारे में जानना है तो 10वां घर है इसके काम काज का घर, नौकरी कारोबार जो भी करेगा 10वां घर। अब यहाँ पे भी देखना पड़ता है, अगर इस 10वें घर का जो मालक है अगर बुध होगा तो ज़्यादा ऐसे लोग बिजनेस करते हैं, क्योंकि बुध बिजनेस का कारक है। अब 10वें घर का मालक अगर शनि होगा, ऐसे लोग नौकरी करते हैं क्योंकि शनि नौकरी का कारक है। और वैसे भी जो छठा घर है ये नौकरी का होता है। अब 10वें घर में, क्योंकि 10वां घर इसके काम काज का है, अब काम काज के लिए 10वें घर का जो मालक है, 10वें घर में क्या लिखा है 10 मकर राशि मालक, हमें शनि देखना पड़ेगा कि इसका शनि कहाँ बैठा है। अब 10वें घर का मतलब शनि यहाँ पर बैठा है छठे घर में, और मैंने अभी आपके बोला शनि जो है नौकरी का कारक है, और वैसे भी छठा गुरु जो है नौकरी का होता है जहाँ शनि बैठा है। ये फार्मूला होता है, आप चाहे सर्च कर लेना कि जब भी 10वें घर का मालक छठे घर में होता है ऐसे लोग नौकरी करते हैं। तो शनि एक तो ये कन्फर्म अभी शनि ने कर दिया कि लड़का जो है नौकरी करेगा, क्योंकि 10वें घर का मालक भी शनि, वैसे भी शनि नौकरी का कारक भी है, और ये छठे घर में बैठा है। लेकिन ऐसा ज़रूरी कन्फर्म नहीं है कि नौकरी करेगा, कई कारण और भी होते हैं, बिजनेस भी ऐसे लोग कर सकते हैं। अब शनि यहाँ पे बैठा है छठे घर में, ये बैठा है बुध की राशि में बैठा है। अब छठा घर जो है, क्योंकि शनि से जुड़ा इसके देखो जी ज़्यादा चांसेस के जो काम काज होगा शनि से जुड़ा काम काज होगा। अब कौन सा काम काज होगा, क्योंकि 10वां घर मैंने बोला काम काज, उस घर का मालक शनि बैठा है छठे घर में। छठे घर से, और शनि पहले देखो शनि जिन जो कारक होता है, क्योंकि शनि है न्याय का कारक, न्याय जैसी जिसमें न्याय की ज़रूरत होती है, जैसे वकील का काम हो गया, जज का काम हो गया। और ऐसी मैंने देखो जी हज़ारों कुंडलियाँ देखी हैं, जब भी मैंने देखा है 10वें घर का मालक शनि होता है और छठे घर में बैठता है, ऐसे लोग जज होते हैं या ऐसे लोग वकील होते हैं। क्योंकि जो छठा घर है, छठे घर से कोर्ट कचहरी देखा जाता है, इनका जो काम है कोर्ट कचहरी से जुड़ा होता है। अब शनि मतलब ये लड़के के बहुत ज़्यादा चांस यहाँ पे बने हैं कि शनि इस लड़के को या तो वकील बनाएगा या जज बनाएगा, या ऐसे लोग
तर्कशास्त्री होते हैं, या ऐसे लोग, क्योंकि बुध की राशि है, ऐसे लोग तंत्र मंत्र विद्या के जानकार होते हैं, ज्योतिष के जानकार होते हैं, आयुर्वेद के जानकार होते हैं, और मतलब डॉक्टर भी कई बार होते हैं ऐसे लोग। ज़्यादा चांस वैसे, क्योंकि शनि का जो काम है, शनि खुद न्यायिक कारक है, मतलब न्याय जिसमें वो जज का काम है, वकील का काम, तो ज़्यादा इसके चांस हैं अगर ये लड़का मतलब वकील बनने के यहाँ पे काफ़ी योग दिख रहे हैं कुंडली में। लेकिन मैं फिर बोलूँगा भाई दशा के हिसाब से भी लाइफ में चेंज आ जाता है। अब यहाँ पे देखो जी एक और बात है, ये जो 12वां घर कुंडली में होता है, 12वें घर से देखा जाता है विदेश, ये विदेश का घर है 12वां। अब 12वें घर में जितने ग्रह बैठते हैं उतने ज़्यादा योग बनते हैं बंदे के विदेश जाने के। अब इसके 12वें घर में देखो 4 ग्रह बैठे हैं, बुध भी है, मंगल भी है, सूर्य भी है, गुरु भी है। और सूर्य इस पहले घर का, जो मंगल है इस पहले घर का मालिक है। पहला घर लड़के का शरीर है, इस लड़के का जो शरीर है वो पहले घर से देखेंगे, और पहले घर में एक लिखा है मालिक मंगल, तो शरीर उठ के चला गया 12वें घर में विदेश के घर में। मंगल ही दिखा रहा है ये लड़का विदेश जाएगा, और मतलब इसके बहुत ज़्यादा योग हैं विदेश जाने के, पक्का कन्फर्म है। 100 में से 80-90% योग हैं विदेश में जाने के। और विदेश देखो जी, यहाँ पे विदेश का मतलब होता है वैसे शास्त्रों में जो लिखा है वो जन्मभूमि से दूर जाने को कहा गया है, क्योंकि उस समय 100 किलोमीटर दूर को भी विदेश कहते थे। तो अब इसका लड़के का जो मतलब जन्मभूमि है उससे इसने दूर जाना है। दूर का मतलब है चाहे कोई दूसरी कंट्री में चले जाए, चाहे अपने ही देश में कहीं दूर चले, मतलब ज़्यादा दूर जाना, यानी कि खाली 50 किलोमीटर दूर चला गया उसको हम विदेश के नहीं भाई, ज़्यादा 1000 किलोमीटर हो, 500 हो, जितना ज़्यादा जाएगा उतना मतलब उसको ज़्यादा क्या है। मतलब इसके एक तो योग है कुंडली में विदेश जाके काम करने की, या कोई विदेशी व्यापार करने की, जहाँ वैसे ज़्यादा चांस है विदेश में ही जाएगा ये लड़का, और वहाँ पे सेटलमेंट के भी योग दिख रहे हैं कुंडली में इसके काफ़ी, क्योंकि शरीर का मालिक मंगल 12वें घर में बैठा है विदेश के घर में। अब इसके अलावा देखो जी और में, जैसे मैंने बोला दशा के हिसाब से भी हमारा जो काम धंधा चेंज होता है। अब आपका पहले सवाल था इस लड़के का फुटबॉल को लेके, कैरियर बनाना है। जो देखो 10वां घर जो है ये है कामकाज का घर। तीसरा घर होता है जो हमारी हॉबी होती है, हॉबी जो भी जिसकी हॉबी है, चाहे किसी की मान लो ज्योतिष में हॉबी है, कोई किसी की फुटबॉल में हॉबी है, हॉबी का घर है तीसरा। तीसरे घर में 3 लिखा है मालक तीसरे घर का जब भी 10वें घर में बैठता है, क्योंकि हॉबी जाएगी 10वां घर कामकाज, हॉबी कामकाज, जब भी हमारी हॉबी 10वें घर में आएगी तो हमारी जिसमें हॉबी है, रुचि है, उसमें हमारा कैरियर बन जाता है। या फिर 10वें घर का मालक उठ के तीसरे घर में चला जाए तब भी हमारा जो काम काज है, मतलब हमारी जिसमें हॉबी होगी उसमें हमारा कैरियर बन जाएगा। 10वां घर काम काज चला जाए हॉबी के घर में, हॉबी जिसमें हमारी हॉबी है, रुचि है। लेकिन इसका ऐसा कोई योग यहाँ पे नहीं बना, क्योंकि तीसरे घर का मालिक 10वें घर में नहीं बैठा, ना ही 10वें घर का मालिक तीसरे घर में बैठा है। 10वें घर का मालिक कहाँ चला बैठा है, छठे घर में, और तीसरे घर का मालिक बैठा है 12वें घर में, विदेश के घर में। तो इसके देखो जी वैसे, और वैसे भी जो मंगल है स्पोर्ट्स का कारक है। मंगल जब भी 10वें घर में हो, 10वें घर को देखता है स्पोर्ट्स में जाने के योग बनते हैं। लेकिन हाँ, इसकी स्पोर्ट्स में जो रुचि पैदा हो रही वो कारण है क्योंकि इसका है मेष लगन, और ये मंगल का लगन है। मंगल गुण इसमें पाए जा रहे हैं जो भी ये, क्योंकि जो स्पोर्ट्स में साहस की लोड़ होती है, साहस हो गया, पराक्रम हो गया, मंगल इसका कारक है स्पोर्ट्स का। तो मंगल के लगन की वजह से इसमें इसकी इच्छा पैदा हो रही, रुचि पैदा हो रही है। लेकिन इसमें कैरियर बनने के मुझे ज़्यादा चांस नहीं दिख रहे। तो कैरियर के बनने के ज़्यादा चांस है, जैसे मैंने बोला शनि 10वें घर का मालक है, और जैसे मैंने बोला शनि क्योंकि बुध की राशि है तो ज़्यादा चांस, मैंने बोला बुध का जो काम है या शनि के जुड़े काम करेगा ज़्यादा, क्योंकि 10वें घर का मालक है शनि। और मैं फिर बोलूँगा ये भी कन्फर्म नहीं है, वैसे तो ज़रा चलो चांस है ही। हाँ, अगर दशा मान लो अच्छी मिल जाए, मान लो ऐसा लड़का है, एग्जाम्पल सुनाता हूँ, मान लो इसी की बात करता हूँ कि लड़का जो है अभी इसकी मालूम उम्र हो चुकी 20 साल, अब इसने कैरियर चूज़ करना है। अगर इसकी मालूम ऊपर शनि की दशा शुरू हो चुकी है तो इसके ज़्यादा चांस है ये शनि के जुड़े काम करेगा। अगर मान लो आज इसकी मान लो 20 साल उम्र है और इसकी दशा शुरू हो चुकी है शुक्र की, अब शुक्र के इसके ज़्यादा चांस बनेंगे शुक्र के जुड़े काम करने की। लेकिन देखो जी कुंडली के हिसाब से ज़्यादा चांस वैसे बनते हैं, जो ज़्यादा हमने देखा है 10वें घर के माल के हिसाब से ही काम होता है। लेकिन फिर भी मैं बोलूँगा क्योंकि बंदा पूरी लाइफ एक जैसा काम कई बार नहीं करता, उसके काम धंधे चेंज होते रहते हैं, क्योंकि वो दशा के हिसाब से भी डिसाइड होता है। अब इसके मान लो शनि के मैं काम आपको दिखाता हूँ क्या क्या काम है। 10वें घर का मालिक शनि छठे घर में बैठा, शनि वैसे 11वें घर का भी मालिक है, आमदनी घर का। अब ये शनि के काम है, लोहे का काम हो गया, कोई लोहा मशीनरी का काम, केमिकल, पेट्रोल, डीजल, कुकिंग गैस, ऐसे जो और भी काम है, कोयला, चमड़े का काम होगा, जूता, नौकरी, जिसमें मैंने बोला नौकरी अगर करता है, वकील होगा, जज, मजदूरी, ठेकेदारी। इसके अलावा और भी कई काम है, आपको मैं वो अलग से भेज भी दूंगा लिख के, वो आप देख लेना।
सामग्री, पत्थर, चिप्स, टायर, ऐसे ये काम भी लड़का कर सकता है। सीमेंट का काम हो गया। अब एक बार इसके दूसरे घर भी मैं कन्फर्म करता हूँ। जैसे कि आपकी चंद्रमा की इसकी बात करता हूँ, ये है इस लड़की की, ये चौथा घर है, इस लड़की की माता का घर है। मान लो इसकी हमने माता देखनी है, लड़की की माता कैसी होगी, चौथा घर। चौथा घर इसके मकान का भी है, इसके पास मकान कैसा होगा, वाहन कैसा होगा, ज़मीन जायदाद, नौकर चाकर कैसे, चौथा घर देखा जाएगा। और चौथे घर में लिखा है 4, 4 कर्क राशि है, मालक चंद्रमा। तो भाई चंद्रमा को देखना है इसकी माता, मकान, वाहन के लिए। और चौथा घर सबसे मेन घर होता है। देखो इससे कितनी की चीज़ देखते हैं, इससे हम माता, मकान, वाहन, ज़मीन जायदाद, नौकर चाकर, घरेलू सुगर का मोल, हज़ारों चीज़ें चौथे घर से देखते हैं। चौथे घर का अच्छा होना बहुत जरूरी है। अभी चौथे घर का मालक चंद्रमा, सवाल की चंद्रमा अच्छा है या बुरा है। इसका चंद्रमा मुझे बहुत अच्छा लगा। क्यों अच्छा लगा है? वो जहाँ बैठा है वो है दूसरा घर। दूसरे घर में जो 2 लिखा है वो वृष राशि में उच्च का होकर बैठा है। तो क्यों अच्छा है? उच्च का बैठा, उच्च का ग्रह भाई बहुत अच्छा होता है। जैसे नीच का ग्रह खराब होता है, ऐसे उच्च का ग्रह अच्छा होता है। अब बैठा कहाँ पे? चंद्रमा दूसरे घर में, जो कि है धन का घर। धन, परिवार, वाणी, मतलब चंद्रमा दूसरे घर में बैठा धन के घर में। चंद्रमा इसको धन देगा, लड़के को। धन कैसे देगा? अब सवाल ये है, एक तो चंद्रमा के जुड़े कामों से इसको धन मिलेगा। और ये जहाँ बैठा है वृष राशि में, शुक्र की राशि में बैठा है। शुक्र के जो काम है, जैसे कि फिल्म इंडस्ट्री जुड़े कामों से भी धन कमा सकता है, जैसे कि अभिनेता हो गया, या और भी शुक्र के जो काम है उनसे जुड़े कामों से भी धन कमा सकता है। लेकिन अगर वहाँ पे शुक्र चंद्रमा की इसकी दशा हो। अब चंद्रमा इस चौथे घर का मालक है, मैंने बोला है चौथे घर का मालक होकर दूसरे घर में बैठा धन के घर में। चौथा घर है माता, माता धन, इसको माता से भी धन मिलेगा। चौथा घर मकान, मकान से धन मिलेगा। वाहन, वाहन से धन मिलेगा। मकान, वाहन से धन का मतलब क्या है? जैसे मकान को किराए के रूप में चढ़ा दिया, वहाँ से धन आ रहा है। वाहन को चढ़ा दिया किराए के रूप में, वहाँ से धन आ रहा है। या फिर ऐसा होगा इसके पास मकान वाहन के रूप में धन होगा। मतलब जैसे कई होते हैं कि मेरे पास आलीशान घर है, वो धन ही होगा, मतलब उसके रूप में धन होगा। जैसे इसके पास चौथा घर ज़मीन जायदाद के रूप में धन हो सकता है, या इसको इससे बेच के धन मिलेगा। मकान वाहन को बेच दिया या उससे रेंटल के रूप में धन आएगा। लेकिन चंद्रमा को उच्च का बैठा, अगर यहाँ पे नीच का होता फिर तो मतलब नेगेटिव पॉइंट था कि घर को सेल कर दिया। लेकिन ऐसा नहीं, क्योंकि उच्च का है तो मतलब अच्छी चीज़ों से धन आएगा इसको। माता से धन मिलना, मकान वाहन से धन मिलना, या मतलब इसको सीधी सी बात है कि चंद्रमा की वजह से इसको माता का सुख अच्छा मिलेगा, मकान का सुख अच्छा मिलेगा, वाहन का सुख अच्छा, ज़मीन जायदाद, नौकर चाकर सभी सुख अच्छी मात्रा मिलेंगे। और इनसे धन भी मिलेगा, माता से धन मिलेगा। अब इसकी यहाँ पे बात करते हैं शुक्र की। 7वां घर है इसकी पत्नी का घर। पत्नी कैसी होगी? 7वां घर, 7वें घर में 7 लिखा है, मालक शुक्र। तो पत्नी के लिए देखा जाएगा शुक्र को। शुक्र बैठा है 11वें घर में, घर भी अच्छा है 11वां। और 7वें घर से 5वां घर। ऐसे चंद्रमा बैठा था चौथे घर से 11वां घर, ये भी अच्छी बात है। चौथा घर लाभ का घर, चौथे घर से 11वां घर लाभ, माता से लाभ होगा। पत्नी घर से 11वां घर, तो पत्नी के लिए शुक्र को देखेंगे। और वो कहाँ बैठा है? 11वें घर में। एक तो घर अच्छा, और वहाँ पे शनि घर बैठा है। शनि को अपना मानता है मित्र। और 11वां घर है लाभ का घर, आमदनी का घर, इच्छा पूर्ति। तो पत्नी के घर का मालक शुक्र कहाँ बैठा? लाभ, मतलब पत्नी लाभ, पत्नी इनकम घर बैठी, पत्नी इच्छा पूर्ति घर बैठी। भाई शुक्र ही दिखा रहा है इस लड़के की पत्नी आने के बाद इसकी इनकम बढ़नी शुरू हो जाएगी, इसके कामों में लाभ मिलना शुरू हो जाएगा, इसकी इच्छाएं पूरी होनी शुरू हो जाएंगी। या ऐसा होगा इसकी जो पत्नी है वो मुझे लग रहा है धन कमाने वाली होगी। इसकी जो पत्नी इसको मिलेगी वो काफ़ी धनी होगी, जहाँ वो इसको धन कमा के देगी लड़के को, वो इसकी इच्छाएँ पूरी करेगी, उससे इसको लाभ होगा। या तो ऐसा होगा, मतलब 2 चीज़ें होंगी, जहाँ तो पत्नी इसकी इच्छाएं पूरी करेंगी, जहाँ पत्नी के आने के बाद इसकी इच्छाएं पूरी होनी शुरू हो जाएंगी। मतलब पत्नी के आने के बाद किस्मत साथ देना शुरू हो जाएगी। पत्नी का पक्ष बहुत अच्छा दिख रहा है यहाँ पे शुक्र, क्योंकि बहुत अच्छा है। और वैसे पत्नी का कारक भी और पत्नी घर का मालक है, तो इसको मतलब विवाह के बाद इसकी भाई इसका भाग्य जरा साथ देगा। तो हमने यहाँ पे अभी चंद्रमा देखा, वो ठीक है, चलो उच्च का है। शुक्र देखा, वो ठीक है। अब इसका देखो जी, शनि जो है तो छठा घर, लेकिन शनि इस घर का कारक भी है। और यहाँ पे बुध की राशि मित्र राशि, मतलब शनि भी ठीक ठाक फल देगा। अब इसका जो क्योंकि इन ग्रहों में से इसके ऊपर आज सबसे जो बड़ा असर वो है राहु ग्रह का। राहु की चल रही है इसके ऊपर आज बड़ी महादशा, 16 में चली है, 34 में ख़त्म होगी। तो सवाल कि इसका राहु अच्छा है या बुरा है? भाई इसका राहु तो बड़े लेवल पे ख़राब है। क्यों? क्योंकि राहु जहाँ बैठा है 9वें घर में, घर तो चलो अच्छा था 9वां घर, 9वें घर को अच्छा घर माना गया, लेकिन 9वें घर में जो 9 लिखा है धनु राशि, जो कि राहु की है नीच राशि। राहु क्यों खराब है? नीच का बैठा है। क्या खराब फल देगा? ये 9वें घर को बुरी तरह से खराब कर देगा। 9वें घर से भाग्य देखा जाता है, इस लड़के का भाग्य कैसा होगा? 9वें घर से धर्म देखा जाता है, तीर्थ यात्रा, इस घर से कुछ विदेश यात्रा, पिता का सुख भी दिखते हैं। 10वां घर पिता का होता है वैसे। अब राहु क्या करेगा? 9वें घर को, मतलब 9वां घर भाग्य है। सबसे बड़ी दिक्कत इस लड़के की, इसका भाग्य जरा साथ देगा नहीं अभी राहु की दशा में। इसको अपना भाग्य दे करने के लिए काफ़ी लाइफ में दिक्कतें, परेशानियाँ, स्ट्रगल करना पड़ेगा। वैसे तो शास्त्रों में लिखा जाता है कि ऐसे लोगों का भाग्य साथ देता है 42 साल के बाद।
या 36 साल के बाद, वैसे 42 साल के बाद ज़्यादा देखा गया है। मतलब स्टार्टिंग का जो जीवन है उसमें भाग्य साथ नहीं देता या भाग्य साथ देता है अगर ये घर से दूर जाएगा विदेश में, क्योंकि ये भी विदेश का घर है, लंबी यात्रा का घर है। तो अभी राहु की दशा में इसकी भाग्य की हानि होगी। और ये लड़का चाहे नोट कर भी लेगा कि जब से दशा चली है भाई किस्मत साथ ज़्यादा नहीं दे रही, कुछ ना कुछ दिक्कतें आ रही हैं। और भी पिता संबंधी भी दिक्कतें आती हैं, पिता के काम काज में दिक्कतें आना, या पिता की हेल्थ ख़राब होना, या पिता से लड़ाई झगड़े होना। राहु की 3 दृष्टियाँ भी हैं। 5वीं दृष्टि पड़ेगी पहले घर के ऊपर, यहाँ पे मंगल की राशि है, शत्रु राशि है। राहु पहले घर को भी थोड़ा सा ख़राब करेगा, इस लड़की की हेल्थ भी ख़राब करेगा, इसको क्रोधी बनाएगा, जिद्दी बनाएगा। लेकिन राहु अच्छे भी कुछ देगा, राहु इसको मेहनती बनाएगा, बुद्धिमान बनाएगा, समझदार बनाएगा। साथ में यहाँ पे उच्च राशि मेहनती सासी 9वीं, यहाँ पे थोड़ी सी पढ़ाई में भी दिक्कत इसकी पैदा करेगा। मतलब इसको आज भाई सबसे ज़रूरी उपाय है राहु ग्रह के, क्योंकि राहु का बड़ा असर है। और राहु का सही, वैसे भी राहु देखो, राहु का एक तो वैसे ही बड़ा असर है, और वैसे भी इसकी कुंडली में राहु खराब है, उसका तो वैसे भी सही होना ज़रूरी था। तो राहु के यहाँ पे जो उपाय हैं, तो इस लड़के ने राहु के भाई उपाय जरूर करने हैं, जिसमें से एक तो राहु कवच का पाठ पढ़ा करे या इसको सुना करे। दूसरा है राहु स्तोत्र का पाठ पढ़ा करे। दोनों पाठ सुबह भी शाम को भी दोनों टाइम पढ़ने हैं या इनको सुना करे। सुबह टाइम नहीं लगता, शाम को जरूर पढ़े या रात को पढ़ लिया करे। तीसरा है जितना हो सकता है राहु की वस्तुओं का दान किया करे भाई। और चौथा उपाय है एक राहु का मंत्र है, राहु गायत्री मंत्र, वो कर लिया करे, कम से कम 1 माला कर ले। बाकी अगर आपको लगता है कि भाई ज़्यादा ये तो नहीं कर पाएगा, लेकिन ये देखो कवच का पाठ, स्रोत और दान, ये 3 तो जरूर कराओ इससे। मंत्र चाहे ये गायत्री मंत्र करे चाहे ना, क्योंकि संस्कृत में हो सकता है इससे उच्चारण ना हो, छोड़ दो, चलो कोई बात नहीं। लेकिन ये 3 पहले उपाय जरूर करने हैं। और राहु को सही करने के लिए किसी देवी देवता का भी सहारा ले, या तो शिव जी का सहारा ले, या हनुमान जी, या माता दुर्गा जी, या माता सरस्वती जी। मतलब इनमें से किसी न किसी की पूजा उपासना ये लड़के से करवाई जाए। इसको थोड़ा सा धार्मिक बनाओ, धर्म का सहारा ले, उससे राहु ज़्यादा अच्छा होगा। क्योंकि राहु भी क्या करेगा, इसको वैसे ही फजूल की भाग दौड़ कराएगा, कराना कुछ नहीं, उसने वैसे ही खपाता रहेगा इसको, कभी ये करा लिया कभी वो करा लिया, परेशान कर देगा इसको लड़के को। मति, क्योंकि राहु क्या मति भ्रम कर देता है, वहम का कारक है। तो भाई राहु के मैं बोलूँगा कि राहु सही होगा अपने भी, इसका दिमाग काम करेगा, इसको समझ आएगी कि मेरे लिए क्या सही है क्या नहीं। तो राहु के ये जो 3 उपाय हैं वो तो ज़रूरी हैं। दोनों पाठ हो सके तो सुबह शाम या एक टाइम जरूर पढ़ने हैं या सुना करे, और दान राहु का करे। बाकी जैसे मैंने बोला राहु के लिए, जहाँ तो शिव जी का कोई ना कोई पाठ पढ़ा करे रोजाना, हनुमान जी का कोई ना कोई पाठ रोजाना पढ़े, या इनके मंदिर जाए, नीले कपड़े कम यूज़ करे। अब इसके बढ़ते हैं, यहाँ पे जो 4 ग्रह बैठे हैं 12वें घर में, इनकी बात करते हैं। जैसे देखो जी 12वें घर को भी अच्छा घर नहीं माना गया। 12वें घर से खर्चा देखते हैं, हानि, दान, दंड, हॉस्पिटल, पागलखाना, विदेश यात्रा, जेल यात्रा, हत्या, आत्महत्या, ऐसी काफ़ी चीज़ें, कुछ अच्छी चीज़ें जैसे कि 12वां घर विदेश का हो जाए। अब यहाँ पे पहले मैं इसकी बात करता हूँ, सूर्य की बात करता हूँ। सूर्य इस घर का मालिक है 5वें घर का, जो कि है इस लड़की की संतान का घर। संतान कैसी होगी, 5वां घर, 5वें घर में 5 लिखा है, मालिक सूर्य है। सूर्य को देख के डिसाइड होगा संतान के बारे में। 5वां घर इसकी पढ़ाई का भी है। अब सूर्य बैठे 12वें घर में, जैसे मैंने बोला घर अच्छा नहीं, 12वें घर से खर्चा हानि देखते हैं। और 5वें घर से ये बैठे 8वें घर में, तो यहाँ पे एक तो बना है संतानहीन योग। शुक्र इधर इस लड़के को संतान को लेकर कुछ ना कुछ दिक्कत परेशानी आएगी, जैसे कि कुछ भी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि 12वें घर खर्च का, या तो संतान के ऊपर खर्चा ज़्यादा होना, या संतान की हानि होना, मतलब संतान को लेकर वो दिक्कत आना, छोटी मोटी कोई दिक्कत आ सकती है, ज़्यादा नहीं वैसे, क्योंकि गुरु की राशि मित्र राशि है। और 5वें घर के ऊपर शुक्र की दृष्टि, शुक्र इसके लड़कियां होने की ज़्यादा जो लेके बैठे, लेकिन सूर्य दिखा रहा है कि पुत्र कई बार होता नहीं, जहाँ देरी से होता है। 5वां घर पढ़ाई का है, सूर्य इसकी पढ़ाई में भी दिक्कतें कुछ ना कुछ पैदा करेगा, खासकर अगर सूर्य की जब कभी दशा होगी। और 12वां घर विदेश का ही, पढ़ाई विदेश, ये पढ़ाई के लिए विदेश में भी जा सकता है, पढ़ाई करने के लिए या पढ़ाई के बेस में विदेश में जा सकता है, सूर्य दिखा रहा है। और कई बार देखो जी सूर्य की जब दशा हो, ऐसे लोगों को क्योंकि 12वां घर दंड का है, तो सूर्य सरकार से इसको कोई दंड दिला सकता है, क्योंकि सूर्य सरकार का कारक है, सरकार से इसको कोई दंड मिल सकता है। दंड जैसे कि कोई गाड़ी का चालान हो जाना, या कोई बड़ा दंड जैसे कि जेल यात्रा हो जाना, या छोटा दंड भी हो सकता है। मैं जैसे मैंने बोला गाड़ी का चालान, ये कन्फर्म नहीं है, कुछ भी हो सकता है। मतलब सूर्य की दशा में दंड दिला सकता है सूर्य अपनी दशा में, चाहे छोटा दंड हो चाहे बड़ा दंड हो।
तो वैसे मैंने जैसे बोला गुरु की यहाँ पे देखो जी, वैसे क्योंकि ये ज़्यादा अगर रिपीट तो होता, राहु के साथ बैठता हो फिर ये दिक्कतें ज़्यादा आनी थी, लेकिन यहाँ पे चलो क्योंकि इसके साथ जो बैठे हैं वो शुभ ग्रह हैं, सभी इसके मित्र हैं, गुरु की राशि है, मंगल बैठा है, बुध, तो यहाँ पे ज़्यादा मुझे लग रहा है ये चीज़ ज़्यादा वैसे लागू नहीं होगी। अब इसी घर में देखो बैठा है, यहाँ पे गुरु बैठा है, गुरु इसका 12, वैसे तो घर अच्छा नहीं, लेकिन 12वें घर में जो 12 लिखा है ये है मीन राशि, ये गुरु का अपना ही घर है। तो गुरु भाई यहाँ पे अपने घर में बैठा है, सरल नामक विपरीत राजयोग बना है। कोई गुरु कई चीज़ें अच्छी देगा 12वें घर में बैठ के, साथ में मंगल सूर्य बुध के बैठे, तीनों इसके मित्र हैं। ये चारों ग्रह आपस में मित्र हैं। यहाँ पे वैसे एक राजयोग बना हुआ है भाई, ये बहुत अच्छी बात है। गुरु मंगल बुध सूर्य चारों आपस में मित्र हैं, और चारों इस घर का अच्छा ही करेंगे क्योंकि मित्र हैं। तो गुरु भी यहाँ पे कई चीज़ें अच्छी देगा। और मैं फिर बोलूँगा दशा के हिसाब से चेंज आता रहता है। अब जैसे मंगल राहु की दशा है, तो राहु की दशा जब 34 में ख़त्म होगी, इसके बाद गुरु की दशा चलेगी, गुरु अपनी चीज़ें अच्छी देगा जो देनी है। 12 में खर्च का है, वैसे शुभ कामों के ऊपर भी इसका खर्चा होगा, धार्मिक कामों के ऊपर भी इसका खर्चा बढ़ाएगा गुरु अपनी दशा में। ऐसे मैंने लोग देखे हैं, जब ऐसे 12वें घर में गुरु अपने घर में होते हैं, ऐसे लोग मंदिर बनाने के ऊपर खर्चा कर रहे हैं या और भी कोई धार्मिक चीज़ों के ऊपर खर्चा बोझरा करते हैं। गुरु की 3 दृष्टियाँ, 5वीं पड़ेगी चौथे घर के ऊपर, यहाँ पे उच्च राशि, मकान वान के ऊपर भी इसका खर्चा होगा, साथ में यहाँ पे 9वीं उम्र के लिए अच्छा है। और ये भी ये दिखा रहा है कि क्योंकि गुरु देखो जी, जो राहु बैठा है 9वां घर, 9वें घर से मैंने बोला था इसका भाग्य देखा जाएगा, भाग्य के लिए 9वां घर, 9वें घर में क्या लिखा है 9 है धनु राशि मालक गुरु। तो भाग्यश कौन, गुरु कहाँ बैठा है 12वें घर में, विदेश के घर में, भाग्य विदेश, विदेश में जाएगा, भाग्य जरा साथ देगा इसका लड़के का, तो इसको जाना चाहिए विदेश में। ऐसे यहाँ पे देखो मंगल बैठा है, मैंने बोला था ये पहला घर जो शरीर इस घर का मालक मंगल, वो भी विदेश कर बैठा है कि लड़का विदेश में जाएगा या कोई विदेशी व्यापार करेगा। अब बुध की बात करें, जैसे राहु की चल रही थी बड़ी दशा, वो तो हमने देखा वो तो है ख़राब क्योंकि नीच का है, और छोटी दशा चल रही बुध की 12 महीना 24 में चलिए, पिछले 6 महीने हो चुके हैं और 27 में ख़त्म होगी। बुध यहाँ पे बैठा है 12वें घर में, और 12वें घर में जो 12 है मीन राशि में नीच का बैठा है। बुध भी इसका देखो जी थोड़ा सा दिक्कतें पैदा करेगा क्योंकि नीच का बैठा है। क्या दिक्कत देगा, बुध 2 घरों का मालक, उन 2 घरों को लिख के दिक्कतें आएंगी। तो बुध का घर है ये छठा घर, जहाँ पे 6 लिखा है, कन्या राशि मालक बुध, छठा घर रोग, 12वां का खर्च, रोग के ऊपर अभी बुध की दशा में है, बीमारी के ऊपर भी इसका धन खर्च होगा, मतलब खर्चे बढ़ाएगा बुध, इसकी भी बुध की जो दशा चली 6 महीने से खर्चे बढ़ेंगे। हेल्थ के ऊपर रोग के ऊपर धन खर्च कराना या और भी थोड़ी सी लाइफ में दिक्कतें करेगा पैदा, खर्चे बढ़ा देगा, बीमार कर देगा। तीसरे घर का मालक है, छोटा भाई वैसे होता नहीं ऐसे लोगों का। इसके भाई बुध के उपाय इसको जरूर कराए जाएँ, वैसे भी कराने जरूरी थे क्योंकि नीच का और अभी दशा भी है भाई, तो बुध के भी इसने उपाय जरूर कर रहे हैं, जिसमें से एक तो है बुध कवच का पाठ पढ़ा करे, दूसरा है बुध स्रोत्र का पाठ पढ़ ले। वैसे यहाँ पे देखो जी बुध के कई उपाय हैं, लेकिन चलो मैं ज़्यादा नहीं, 2 उपाय तो योग। लेकिन यहाँ पे एक और बात है कि बुध है तो नीच का, लेकिन इसी के साथ यहाँ पे गुरु अपने घर में बैठा है। वैसे यहाँ पे एक योग बना है नीच भंग राजयोग, जहाँ तक लग रहा है कि मुझे बुरे बुध यहाँ पे आप एक नोट कर लो क्योंकि मेन प्रैक्टिकल भी होता है। देखो मैं तो बता रहा हूँ, एक प्रैक्टिकल आप करो कि जब से इस लड़के की बुध की चली है दशा, पिछले 6 महीने हो चुके हैं। अगर तो आपको लग रहा है कि भाई 6 महीने से इस लड़के को हेल्थ को लेकर दिक्कतें आ रही है, और हेल्थ में दिक्कतें क्या आएंगी, त्वचा का रोग इसको हो सकता है, चमड़ी का कोई रोग होना, चर्म रोग हो जाना, या और कोई बुध के जो रोग हैं इसको हो सकते हैं। अगर तो लग रहा है कि भाई पिछले 6 महीने से हेल्थ ज़्यादा ख़राब हो रही है, कोई पेट में दिक्कत आ रही है, पेट का रोग हो सकता है, तो बुध बुरे फल दे रहा है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि नहीं भाई 6 महीने से कोई इसको हेल्थ को लेकर दिक्कत नहीं आ रही, तो बुध भाई बुरे फल नहीं दे रहा। फिर भी बुध के 2 पाठ इसको बोलो पढ़ने के लिए या सुना करे जब तक है ये दशा 27 तक। अगर हेल्थ में दिक्कतें आ रही हैं, बुध बीमार इसको कर रहा है, तो एक तीसरा उपाय भी इसने करना है, वो है बुध का दान किया करे। हरे रंग का दान करना है बुधवार को, जब तक ये दशा तब तक ये दान कर ले। दान बुध का आपको मैं वीडियो अलग से भेज दूंगा। तो ये दोनों पाठ कब पढ़ने हैं, सुबह शाम, चाहे दोनों टाइम पढ़े चाहे एक टाइम जरूर पढ़ा करे या इनको सुना करे। वैसे मैं फिर बोलूँगा यहाँ पे कई उपाय, मैं सभी वैसे उपाय बता देता हूँ क्योंकि अभी देखो पढ़ाई कर रहा है, हो सकता है ज़्यादा उपाय ना कर पाए, फिर भी उपाय तो करने बनते हैं क्योंकि दशा भी अभी बुध की है जो कि नीच का है। तीसरे घर में केतु भी नीच का बैठा है, वो भी अपनी जब भी दशा कभी चलेगी तीसरे घर को लेकर थोड़ी सी दिक्कतें देगा, पराक्रम में कमी, सांस में कमी, कान का रोग दे सकता है, कान में, बाजू में, कंधे में कोई दिक्कत आना। केतु इसको कुत्तों को रोटी डलवाई जाए। तो बाकी देखो जो आपका जैसे मेघ, तो आपने यही बोला था कि भाई ये फुटबॉल में कैरियर इसका बनेगा या नहीं। मेष लगन है, मंगल का लगन है, मंगल स्पोर्ट्स का कारक है, मंगल की वजह से वो इच्छा पैदा हो रही है। लेकिन मैं
ठीक है, मैं मानता हूँ थोड़ा सा है योग, लेकिन अगर मैं बोलूँ कि भाई उसमें कैरियर बना लेगा, ठीक है खेल रहा है ठीक है, लेकिन कैरियर बन जाए उसका मुझे ज़्यादा वैसे चांस नहीं दिख रहा। कारण क्योंकि मैंने बोला तीसरा घर होता है हॉबी, रुचि। उस घर का माल अगर 10वें घर में बैठता फिर तो यहाँ पे कन्फर्म था, या 10वें घर का माल तीसरे घर में होता, लेकिन ऐसा कोई योग यहाँ पे नहीं दिख रहा। और तीसरे घर का जो मालक है, जो हॉबी के घर का मालक बुध है, वो नीच का बैठा, वो भी एक कारण बना, नीच का बैठ चुका है भाई। तो कैरियर्स वाले की किस में बनेगा वो मैंने बताया है। 10वें घर का मालक शनि छठे घर बैठा है। आप ये वकील की पढ़ाई कर सकते हैं, उसमें जाने के काफ़ी योग हैं, जज हो गया, या शनि के जो अभी मैंने आपको काम बोले थे वो कर सकता है, या शनि के जो और भी काम है वो आपको मैं लिख के भेज दूंगा, वो आप देख लेना। और ज़्यादा इसके चांस है घर से दूर जाके ही काम करेगा, ये पक्का कन्फर्म है। बड़े योग हैं कुंडली में, और इसकी किस्मत भी वहीं पे जाके चमकेगी, विदेश में जाके। और इसके विवाह होने के बाद भी इसकी किस्मत चमकेगी, शुक्र ये दिखा रहा है, तो इसको विवाह भी कराना चाहिए। और बाकी कुंडली में अभी क्योंकि नेगेटिव पॉइंट क्या है, देखो दशा अच्छी इसकी नहीं चल रही अभी, इसकी दशा जो है वो फेवर में नहीं है। राहु की दशा वो नीच का है, बुध की दशा वो नीच का है। तो मैं फिर बोल दूं कि राहु के दोनों पार्ट जरूर पढ़े, कम से कम एक टाइम जरूर पढ़े। अगर दोनों टाइम पढ़ सकता है बहुत अच्छी बात होगी। दान जरूर करे, गायत्री मंत्र भी अगर कर सकता कर लिया करे। बाकी राहु के लिए मैंने बोला था जहाँ शिव जी, हनुमान जी, दुर्गा जी, माता सरस्वती जी या शनि देवता जी, इनमें से किसी न किसी की पूजा उपासना जरूर करे। और ऐसी बुध के दोनों पार्ट भी हो सके तो दोनों टाइम पढ़े या एक टाइम जरूर पढ़े। हरे कपड़े कम पहने, नीले कपड़े कम यूज़ करे। बुध का दान बुधवार को जरूर करे हरे रंग का। और बुध के भी जो देवता हैं वो हैं गणेश जी, तो ये गणेश जी की भी पूजा उपासना कर सकता है। खासकर बुधवार को गणेश जी के मंदिर माथा टेकने चला जाए। और बाकी आप ऐसा करना, फिर भी आपको लग रहा है कि कोई बात तो भाई समझ नहीं लग रही, कुछ पूछना है तो आप मुझे कॉल करके पूछ लेना, या आपका जो सवाल है वो मुझे व्हाट्सएप पे लिख के भेज देना। रत्न की बात करूँ, इसको आप मोती रत्न धारण करवा सकते हैं। राइट हैंड की इस छोटी उंगली में चांदी में जड़वा के मोती रत्न ये धारण कर लेगा। वैसे इसके यहाँ पे देखो जी 3 ग्रह अस्त बैठे हैं, अस्त ग्रहों को भी अच्छा नहीं माना गया। अस्त ग्रहों बुध जो अस्त है वो अच्छा है, क्योंकि खराब ग्रह का अस्त होना अच्छा होता है, बुरे फल कम हो जाते हैं, ये अच्छी बात है। लेकिन ये जो गुरु अस्त है, मंगल अस्त है, ये अच्छी बात नहीं है। तो यहाँ पे इनके रत्न धारण, क्योंकि बारहवें घर में बैठे हैं, क्योंकि रत्न क्या करता है पावर को बढ़ाता है, इनके अच्छे बुरे फल दोनों बढ़ जाएंगे। लेकिन इनको मैं यही बोलूँगा कि जब भी जैसे अभी गुरु के आगे दशा इसकी चलेगी 34 के बाद, उसमें गुरु के ये मंत्र अब किया करे। वैसे भी अभी यहाँ पे देखो मैंने इसको बच्चे के हिसाब से देखा है, और उसके हिसाब से मैंने इसको पाठ पूजा कोशिश किया बिल्कुल कम बताने की। अगर ये बड़ा होता फिर तो इसको मैं कुछ और भी पाठ पूजा बोल देता करने के लिए। तो बाकी यहाँ पे शनि छठे घर में बैठा है, ये कुछ थोड़े से बुरे फल भी देता है शनि की दशा में। छठा अगर रोग का है, शनि अपनी दशा में थोड़ा सा हेल्थ भी ख़राब करेगा इसकी, लीवर में कोई दिक्कत आना, पेट का कोई रोग दे सकता है शनि की दशा में, क्योंकि छठा अगर रोग का है, हेल्थ तो ख़राब करेगा ये अपनी दशा में ये। और ये शनि के मंत्र भी जा सकता है, क्योंकि इसके कई फ़ायदे हैं। एक तो बड़ा फ़ायदा है क्योंकि इसके जो काम काज घर का मालिक शनि है, तो शनि का मंत्र जाता रहेगा। शनि इसकी काम काज में कभी दिक्कतें पैदा नहीं होने देगा, काम काज उसको अच्छा मिलेगा। और बाकी शनि से राहु भी अच्छा होता है, तो शनि मंदिर माथा टेकने जरूर जाया करे। नीले और हरे कपड़े कम यूज़ किया करे। गोमद कभी धारण भूल के मत करे, ना ही पन्ना कभी धारण इसने करना है।